तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द टीम फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। एंड ये जो पीरियड चल रहा है जिसमें अभी हम लोग हमारी ज्वाइनिंग है 29th ऑफ अगस्त से, लाइक आवर कोर्स स्टार्ट्स एट 29th अगस्त। तो इस पीरियड में मतलब दिस फ्रॉम 31st मई टू 28th ऑफ अगस्त, इसको यूजुअली हमारे सीनियर्स बोलते हैं हनीमून पीरियड, बिकॉज इट्स लाइक कि हम लोग की शादी हो चुकी है किस चीज से, बट जो रियल झमेला होता है वो अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है। शुरू में हर कुछ अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है, बच्चों से मिलो, ये सब करो। तो दिस इज दिस पीरियड। तो इस पीरियड में यही होता है कि वी गो एंड वी शेयर वट एवर वी हैव लर्नड, वट एवर वी हैव डन राइट, वट एवर वी हैव डन रॉन्ग, ताकि आप स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा आइडिया लगे। लाइक कुछ ऐसे मिस्टेक्स मैंने भी किए हैं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, तो जो आप लोग ना करो, एंड इट विल सेव योर अटेम्प्ट्स एज वेल। तो प्लान मेरा ये है कि आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, एंड देन आई विल एक्चुअली tell about something do's and don'ts that you should be focusing in this journey. And as the English session suggests, getting into the services as the first attempt itself as early as possible. ठीक है, तो and then उसके बाद टाइम है हमारे पास, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे I'll be more than happy to take them. ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज शुभम शुक्ला। आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 43 इन द रिसेंटली कंक्लूडेड यूपीएससी सीएसई 2021. This time was my fourth attempt at this examination, and I took almost 5 years to get from an aspirant to a selected candidate वाला part. किसी के लिए 5 year है। मेरी एक फ्रेंड है, वो 22 की एज में बनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप लोगों ने बहुत एक टॉपिक वाइज सुना होगा, टीना डाबी मैम, उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। कुछ सीनियर्स हैं जो उनके 8, 9, 10 अटेम्प्ट लगे हुए हैं। तो इट्स लाइक अ मिक्स्ड बैग टाइप का। टारगेट यही होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, तैयारी भी उसी टारगेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बट इफ थिंग्स गो साउथ, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। बट मेन फोकस यही है कि आप लोग यहाँ पे तो पंचवर्षीय योजना पे आए नहीं हो, 5 ईयर प्लान तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिस्कार्ड कर दिया है। तो आप लोग यही करना है कि जो पहला अटेम्प्ट आप लोग दोगे 2023, 2024 जब भी, दैट शुड बी योर सॉलिड अटेम्प्ट। सॉलिड मतलब कि आपके पास एक फाइटिंग चांस है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चांस है कि यू मेक इट टू द लिस्ट। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जैसे मैंने बताया, दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड दिस वाज आल्सो माय फोर्थ मेंस। मतलब मैंने चारों बार प्री क्लियर किया है।
बट पिछले 3 अटेम्प्ट में आई वाज मेकिंग मिस्टेक्स ड्यू टू व्हिच आई वाज नॉट एबल टू क्लियर मेंस, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीस मिस्टेक्स एज वेल. पॉइंट ये है कि थिंग्स माइट टेक टाइम एट बिट, कभी के टाइम लग सकता है, बट देन इट्स लाइक यू हैव टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, नॉट गिविंग अप, बिकॉज आप जब फील्ड में जाओगे, कुछ काम है, एक दिन में काम नहीं होगा, काम होने के लिए बहुत बार बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना. एंड जब टाइम ज्यादा लग रहा है, योर बिगेस्ट एसेट इज योर पेशेंस एंड योर परसिवियरेंस. ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं 18 घंटा पढ़ो, 22 घंटा पढ़ो, नहीं, 6 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पेशेंटली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. उस 6 घंटे में इट्स यू, योर बुक्स, योर नोट्स, योर लैपटॉप, बस. नो इंस्टाग्राम, नो रील्स, नो डोटा, नो काउंटर स्ट्राइक, नथिंग. पॉइंट ये. आई एम नेटिवली फ्रॉम बलिया इन ईस्टर्न यूपी एंड माई फैमिली हैज बीन लिविंग इन कोलकाता. तो मेरी स्कूलिंग कोलकाता से हुई है एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी, इट्स इन राजस्थान. तो मतलब मैंने ट्रैवलिंग टाइप का किया हुआ है, जर्नीमैन टाइप का वो टाइप का रहा है. And I started preparing at the end of 2017, so almost 4.5 to 5 years it took me. My optional is political science, which was not always my optional. शुरू में जज्बाती होकर मैंने केमिस्ट्री ले लिया, बिकॉज इंजीनियर हूँ. केमिस्ट्री में जेई में, अगर आप मुझसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जेई दिया होगा तो पता चलता है कि केमिस्ट्री बहुत लोग ना, या तो लोगों को ना पसंद या तो बहुत पसंद है. मुझे बहुत पसंद था, आज भी है, बट देन इट वाज अ वेरी सेंटिमेंटल डिसीजन ऑफ मी चूजिंग एन केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, व्हिच बैकफायर्ड वेरी बैड. तो 2 अटेम्प्ट इसमें बर्बाद हो गए. तीसरे अटेम्प्ट के जस्ट पहले मैंने ऑप्शनल चेंज किया पॉलिटिकल साइंस में, तो ऑब्वियसली फाइटिंग चांस तो था भी नहीं, तो तीसरे अटेम्प्ट बर्बाद हुआ. फाइनली इस बार टाइम अच्छा मिला, लाइक कोविड के चक्कर में, जिसमें भी बोलो, अच्छे से प्रिपेयर किया, बेसिक्स किए, आंसर राइटिंग किया, रिविजन किया, प्रैक्टिस किया, एंड देन फाइनली आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द पोडियम. तो वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 months बैक, एग्जैक्टली 60-65 डेज अगो, आई वाज ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल. टुडे आई एम ऑन दिस साइड. इट्स जस्ट लाइक कि ऐसे बदलती है जिंदगी, एंड लाइफ टेक्स अ 180. वेरी ट्रू, इट हैपेंस. जब आप लोग, आई होप, आई विश ऑल ऑफ यू, दोज हु आर वाचिंग एंड दोज हु आर हियर, आप लोग के साथ भी ऐसा हो, ठीक है. लाइफ चेंजेस इन अ मोमेंट. इट्स जस्ट दैट फॉर दैट मोमेंट यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट, यू हैव टू परसीव फॉर दैट मोमेंट, ठीक है ना. पॉइंट यही है. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स दैट एवरी एस्पिरेंट शुड बी डूइंग. शुड बी मतलब कि कंपल्सरी है. पहला, सिंस यू गाइस आर इन कोचिंग, आपके क्लासेस चलते हैं, वेल एंड गुड. क्लासेस रेगुलरली फॉलो करिए, जिस भी कोचिंग में. इफ यू आर इनटू कोचिंग, वेल एंड गुड, फॉलो योर क्लासेस. इफ नॉट, सेल्फ प्रिपेयर करो, व्हिचएवर यू आर. सिंस यू गाइस आर इन कोचिंग, क्लासेस रेगुलरली फॉलो करो. हौस खास जाने के लिए क्लास मिस मत करना. इट्स वेरी टेम्पटिंग फ्राइडे सैटरडे संडे को हौस खास जाना, बट मिस मत करना. सेकंड, जो पढ़ रहे हो घर जाके रिवाइज करो. ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया और फिर प्री के एक दिन पहले वापस उसको विजिट कर रहे हैं. डोंट डू दिस. इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग बोलते हैं ये करो वो करो वो करो, मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एग्जाम में रिवीजन. अगर आपको रिवीजन कर रहे हो अच्छे से, बहुत बड़ा आपके ऊपर से एक लोड हट गया. थर्ड, अबाउट सोर्सेज, डू नॉट गो फॉर टू मेनी सोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, लेट्स से आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, क्लास के नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, नोट्स आपके एनसीईआरटी बेसिस पे, जिस बेसिस पे, बुक बेसिस पे होता है, सर अच्छे फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाते हैं, नोट्स अच्छे से बनाओ, क्लास में टेंटेटिवली सुनो. घर में जाओ, वो नोट्स देखो, उसके अलावा कोई एक और सोर्स देखो. ये जीएस के लिए, अगेन नॉट फॉर ऑप्शनल. वो जो पढ़ रहे हो उसके अलावा एक और सोर्स कोई देखो. पॉलिटी के बहुत लोग लक्ष्मीकांत बोलता है, बहुत लोग डीडी वासु बोलता है, व्हिचएवर यू फाइंड कंफर्टेबल. हिस्ट्री के लिए अपने क्लास नोट्स प्लस स्पेक्ट्रम या फिर विपिन चंद्र या एनसीईआरटी. इफ योर क्लास नोट्स इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, तब एनसीईआरटी वापस देखने की जरूरत नहीं है. यू आर वेरी एबल फैकल्टी टीचिंग यू, ठीक है, यू हैव मेनी गुड फैकल्टीज, तो यू डू नॉट हैव टू रिविजिट द सेम थिंग अगेन अगेन, सेम सोर्स से. दो सोर्स से ज्यादा भी नहीं रखना है. मैं पर्सनली एक एस्पिरेंट का मैसेज आया था, सर मैं हिस्ट्री के लिए ये पढ़ाऊं ये पढ़ाऊं ये पढ़ाऊं ये पढ़ाऊं. उसने 4 किताब के नाम गिना दिए मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के. मेरी रैंक आ गई, मुझे उसमें से एक किताब का नाम भी नहीं पता था. मैंने उसको बोला, भाई इसमें से 2 किताब सीधा हटाओ. इसलिए डू नॉट ओवरडू योर सोर्सेज, इंस्टेड कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एंड उनको बार बार आप रिवाइज करो. वो मूवी देखिए, चांदनी चौक टू चाइना, क्यों देखी है भाई, बहुत बेकार मूवी है. बट पॉइंट ये कि इस मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग था. वो जब फाइटिंग वो ट्रेन कर रहा होता है अक्षय कुमार को, तो बोलता है कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 किक्स से डर नहीं जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे एक किक से डर है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है. पॉइंट ये है, मैंने पहले ही बोला है, वापस बाद में भी बोलूंगा, रिवीजन करो, रिवीजन से मत चूकना, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. मॉक्स, अगर आपको लग रहा है कि विदाउट प्रैक्टिसिंग यू विल बी एबल टू एस दिस एग्जाम, माय फ्रेंड्स, यू आर इन अ वेरी 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 साइकेडेलिक जोन ऑफ थॉट, ठीक है ना. वो प्रॉपर एक नशा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप नशे में बात कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि मैं बिना मॉक्स दिए एग्जाम को एस करूंगा, तो नशे की चीज है, नहीं होता है, ट्रस्ट मी. मैंने पर्सनली भी देखा हुआ है, लोगों को भी देखा हुआ है. फर्स्ट अटेम्प्ट में बस मुंह उठा के जाके दिया हूं, प्री कैसे कैसे निकला, मेंस में तो यूपीएससी ने टाटा बाय बाय बोल दिया सीधा. प्रैक्टिस करो एज मच एज पॉसिबल.
उसका क्या नाम उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉर्ज वॉशिंगटन का एक कोट है कि if I were given 6 hours to cut an apple tree, I would spend 5 hours sharpening the blade. आपको एप्पल ट्री नहीं काटना, आपको पेपर लिखना है आराम से एसी में, वेल लिट क्लासरूम में, फैकल्टीज रहेंगे, बोलेंगे, वो खड़े होकर बोलेंगे, आप बैठ के पढ़ रहे हो, घर भी जाओगे बैठ के पढ़ोगे एसी में, पंखे में, साथ में बाजू में कोई जूस का बॉटल रहेगा। मतलब सबसे इजीएस्ट जॉब है आपको बस पढ़ना है, यही चीज है। तो इसलिए प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। लास्टली, बी इन टच विद द फैकल्टीज, जहां पे भी you have good faculties, अच्छे sir is a very renowned faculty, he has been teaching college students as well, sir के खुद students are involved in different parts of the thing, वैसे मैम ने बताया खुद, right? तो go and talk to your faculties, उनसे बात करो क्या है क्या नहीं है, keep like let them know what your progress is, what is not, ठीक है? and यही cycle आपको repeat करना। so these are the things that you should be doing. Now I'll come to the things that you should not be doing. Number 1, do not randomly choose an optional, since most of you, आप लोग के optional क्या होंगे mostly? Psychology, and since you guys have made it, you have a very able teacher, you have a good sources guidance, so it's like good for you. But then there are people watching online as well. Optional बहुत carefully choose करना। जो गलती मैंने केमिस्ट्री में जज्बातों में कर दी थी ना, there's this very famous quote again, sentimentals are always fools, ठीक है? मैंने जोश में बोल दिया यार केमिस्ट्री ले लेते हैं। क्यों? मैं खुद केमिस्ट्री का फैकल्टी था ग्रेजुएशन के बाद, मैं सोचा चलो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो जेई नीट के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मुझे लगा पर्सनली कि अब चलो बच्चों को पढ़ा लिया, बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अब क्या यूपीएससी तो मैसेज निपटा देंगे। यूपीएससी बोला बाय बाय टाटा, निकलो यहाँ से, कोई पॉइंट नहीं है इसका। तो पॉइंट बीइंग की सिंस यू गाइस हैव चोजन एन ऑप्शनल, स्टिक टू इट, प्रिपेयर इट वेल। टेंडेंसी होता है कि जीएस में क्या कहते हैं हम उठा लेंगे, ऑप्शनल का 2 ही पेपर है, जीएस के 4 पेपर है, जीएस में ज्यादा फोकस है, मत करना। 7 पेपर्स का एवैल्यूएशन होगा आपका, फोकस ऑन ऑल 7 ऑफ देम, किसमें थोड़ा कम, किसमें थोड़ा ज्यादा। बट ये कभी मत बोलना कि ऐसे एथिक्स, यार वो तो सबको पता है, एथिकल आदमी है ही हम लोग, नंबर आएंगे 50, मत करना, ठीक है? फर्स्ट। सेकंड, रूमर्स से दूर हटना, बिगेस्ट थिंग दैट many of fresh aspirants tend to fall. For example, I'll give you, it's very classic human psychology. Like it's like कि I'll give you a very good example for this. जब हम लोग का 30th को रिजल्ट निकला था, if I'm not wrong, 30th मई को, 29 मई को ग्रुप में हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट्स, उसमें कोई पोल वोल जाता है, तो पोल डाला कि कौन क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं ये सोचा कि यार बस लिस्ट में आ जाए। अगले दिन मेरी रैंक आई 43, बहुत खुश था। फिर कुछ दिनों के बाद वो डीओपीटी है जो यूपीएससी कैंडिडेट्स को हैंडल करता है, उन्होंने इनवाइट किया लंच में टॉप 20 कैंडिडेट्स को। तब मेरे को लगा यार 43 है, टॉप 20 भी आ सकता था। उसके बाद किसी क्या तो सुनने में आ रहा है कि टॉप 3 वालों को अपने मन का, टॉप 10 वालों को मनपसंद कैंडिडेट कुछ मिलता है, तो मुझे यार 43 से 20 आ सकते हैं, टॉप 10 में भी घुस सकते हैं। अब 10 में आ गए तो यार थोड़ा और नंबर 1 भी आ सकते थे। तो देयर इज नो एंड ऑफ वांट और डिजायर, इट्स लाइक यू हैव टू फाइट दिस। करंट अफेयर्स का आप लेट्स से एक सोर्स से नोट पढ़ रहे हो, सोर्स एक्स से अच्छे से पढ़ लिया, बहुत कुछ कवर किया, अचानक से कोई दोस्त आके बोलता है कि ये इसका क्वेश्चन का आंसर बता, आपने वो पढ़ा ही नहीं कभी, आपको लगे अरे यार इसके लिए पूरा नया मटेरियल पढ़ना है। डोंट डू दिस, कीप योर सोर्सेज वेरी लिमिटेड, रिवाइज करो। इवन इन योर प्रीलिम्स, इवन द बेस्ट कैंडिडेट डज नॉट नो मोर देन 40-45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। बाद में बाकी वो इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शनल एलिमिनेशन, इसके बेसिस पे काम होता है। तो मार्केट में खबर फैल गई ये नया मटेरियल है, उसके पीछे भागने मत लगना। डोंट रन आफ्टर मटेरियल्स, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, पीपल विल रन टू यू। थोड़ा भी सही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? डू नॉट बी क्रेजी अबाउट ये मटेरियल आया, ये नोट्स आया, ये वीडियो लेक्चर्स आया। भाई कीप थिंग्स सिंपल। आप लोगों से कितने लोग एनसीईआरटीज कर रहे हो, पढ़ते हो? एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी, अच्छे से कवर करो। कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं ना, चेरी पिक टाइप के आते हैं, बट नहीं, लोगों को एनसीईआरटी करना ही नहीं है। लोगों को फ्लैशी 3-4 बड़े-बड़े नाम वाले बुक रखने हैं। वो किताब इतने मोटे-मोटे होंगे, लोगों को सेटिस्फैक्शन लगे, अरे यार इतनी मोटी किताब से तो पूरा यूपीएससी यहीं से पूछता होगा, और यूपीएससी ने कोई एनसीईआरटी से किसी डब्बे से क्वेश्चन उठा के डाल दिया, लो फंस गया, ठीक है? थर्ड, अगेन अ रिपीटिशन ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग। डू नॉट स्किप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू का प्रैक्टिस। वापस मैं बोल रहा हूं, इसको स्किप मत करिए। एंड फोर्थ, डू नॉट डाउट योरसेल्फ। कभी कभी डाउट्स आएंगे, आपको खुद के ऊपर आएंगे कि क्या कर रहा हूं, क्या पॉइंट है, क्या नहीं है। सबके साथ हुआ, मुझे मेरे साथ भी हुआ। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द फेथ कि तुम कर सकते हो। तुमने वो सुना है, इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान को भी गलत बोलती है, ठीक है ना? तो भाई खुद के ऊपर भरोसा रखो आप लोग, यू आर डूइंग गुड, यू विल डू गुड, ठीक है ना? यू कैन मेक इट। कीप टेलिंग योरसेल्फ, कीप टेलिंग योरसेल्फ व्हाई यू एक्चुअली स्टार्टेड। आज कौन सा संडे है शायद, राइट? संडे को पूरा दुनिया सो रहा है, आप लोग क्लास में आके टॉपर का वो सुन रहे हो, कोई तो मोटिवेशन होगा ना आपका। आप भी तो चले जाओ हौस खास, पार्टी कर लो,
क्यों नहीं जा रहे हो यहाँ पे, क्यों? देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, राइट? तो जब भी पढ़ने का मन ना करे, इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स, बट ऐसा लगे कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ यूपीएससी। आप हमेशा अपने आप को यही बोलो कि मैं कोई कारण से एक संडे को किसी टॉपर का भाषण सुनने आया हूँ, और वही टॉपर वही चीज बोलता है जो हर टॉपर बोलता है, कोई ऐसा कुछ अलग से नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट हर टॉपर की सिमिलर चीजें तो हम लोग जो बोलते हैं, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर चीजें की हुई हैं। दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टेड एंड मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड। ये चीज आपको 10 जगह मिल जाएंगी, बट देयर इज अ रीजन व्हाई यू गाइस आर हियर। यू आर सैक्रिफाइसिंग योर वीकेंड्स। Whenever you feel that this UPSC is not for you, or you are not meant for UPSC, उनको तब अपने आप को ये चीज बताओ, and trust me, this will help you a lot. So this was the do's and don'ts from my end. अब it would be better if the students ask their questions. टाइम है हमारे पास, आराम से क्वेश्चन पूछो बिना झिझक के, ठीक है ना? जो क्वेश्चन पूछो बाद में, जैसे सर ने बताया, अपॉइंटमेंट मिलना पड़ेगा यार। अगेन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईगो, इट्स अ मैटर ऑफ द ऑफिशियल डेकोरम होता है ना वो। तो क्वेश्चंस अगर कुछ हैं आप लोगों के तो फील फ्री टू आस्क, बताइए। Okay, so preparing current affairs. Ideally, the current affairs के लिए क्या करना चाहिए? One good newspaper and one decent या one good current affairs का magazine, whichever you are comfortable with. तो 3-4 बहुत सारे magazines मार्केट में अवेलेबल हैं, आपकी कोई कोचिंग होंगी, कुछ भी है, उनको रिविजिट करो। If you are comfortable with it, वो करो। तो one newspapers decent and one current affairs का वो। Make sure it is not taking more than 1.5 hours of your day. कई बार जो बिगनर्स होते हैं वो 3-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नहीं, बी वेरी सिलेक्टिव। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस होंगे, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स फॉर यूपीएससी, उनको देखो, फिल्टर करते रहो, एडिटोरियल्स देखते रहो, ठीक है ना? एंड देन उसको सप्लीमेंट करो विद द करंट अफेयर्स मैगजीन। दैट शुड डू। इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड दिस, इट्स प्रोबेबली न्यू फॉर एवरीवन, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू गाइस आर एट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ओके, आई एम एन इंजीनियर and engineers are infamous for being very lazy. So I did not prepare a single line of notes for my GS or my current affairs. I made notes for my optional. Okay, so no, I did not prepare, but there are many toppers who are in the habit of preparing. At the end of the day, if you feel that you should be making notes, or making notes is something that helps you, feel free to make notes. Okay. Once there are some PUBG King, wow, nice name. Nice. Wrangle में यहाँ पे क्या कर रहा है? Wrangle में होना चाहिए उसको. Can we start preparing for IAS by after 12 by? Yeah, you can, if you want, you can do that, but then you have to be very motivated. This person is asking कि class 12 में ही शुरू कर दें कोचिंग ज्वाइन करके and parallel colleges, so you can do it, no issues with that, but then you have to be very motivated and you have to manage your time very well, because एक साथ कई बार ऐसा होगा, क्लासेस होंगे, कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, तो कॉलेज के एग्जाम्स दे के आ रहे हो, फिर यहाँ पे क्लास कर रहे हो, तो you can do that, there is no wrong, but then it's advisable कि शुरू के फेज में न्यूज़पेपर्स, एनसीईआरटी, यही सब बेसिक चीजें देखो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीसैट, किसी का डाउट है यहाँ पे सीसैट को लेके? भाई साहब देखो, अगेन आई विल गिव अ डिस्क्लेमर, आई एम एन इंजीनियर, और हम इंजीनियर्स को नंबर्स बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। एंड CSAT is something that it is much easy for us, but then I'll tell you what to do for CSAT. CSAT में 2 सेक्शंस हैं, पता ही CSAT is a qualifying paper, you need to score only 66.66. 2 सेक्शंस हैं, इंग्लिश एंड क्वांट। इंग्लिश, ट्राई मेकिंग एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग, whichever you want to, एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना ही है। दूसरे सेक्शन में क्या करना है, एटलीस्ट 10 से 15-20 क्वेश्चन टाइप के आपको सॉल्व करने, बस, उससे ज्यादा नहीं। एक सेक्शन में एटलीस्ट 80% हिट रेट रखो, दूसरे सेक्शन में 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आराम से, इज्जत से आपका सीसैट क्लियर होगा, 20-30 नंबर ज्यादा कट ऑफ से। जैसे लेट्स से यू आर मेकिंग योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, तो कुछ नहीं, वो कॉम्प्रिहेंड, दे आस्क कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशंस आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिलेंगे, आप लोग बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस फ्रॉम यूट्यूब, प्रैक्टिस फ्रॉम ऑनलाइन, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। सीसैट के बिगेस्ट, सीसैट एंड द लैंग्वेज पेपर्स, इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी गुड। The other section, जो क्वांट वाला सेक्शन है, उसमें there are some topics जिसका concepts are repeated, profit and loss, simple interest, both upstream downstream, और वो hexagon वाला, तो उनके concept समझ लो कि what is the concept about that topic, and then solve it. तो यही करना है आपको CSAT में। एक legend ने पूछा है कि how to avoid sleep. See, it is a very wrong question to ask an engineer जो खुद अभी 12 घंटा सो के आ रहा है, ठीक है? तो बट यही करो कि फिक्स आवर्स रखो, 7 to 8 hours of sleep is important. थोड़ा दोपहर में सो लिया करो 1-2 घंटा, और टाइम देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेमस ऐप कॉल्ड अलार्म, राइट? अलार्म लगा के सोया करो, घर वालों को बोल दो मुंह पे पानी डाल दे, उठा दे, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। एंड हाउ टू रिवाइज करंट अफेयर्स, इज मैगजीन इनफ? या मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर, मैंने किसी डाउट बताया था, मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर्स। चलिए, एनी मोर डाउट यहाँ से बताइए। 2 मिनट अभी या फिर सेशन के बाद? हम बताइए सर। एक्चुअली मैं थैंक यू सो मच इमीडिएटली फॉर प्राउड मोमेंट है, बिकॉज़ मैंने अभी तक तो जितने भी टॉपर्स देखे हैं, जो ऑनलाइन या फिर वीडियोस में देखे हैं, ओके, तो ये जो उपाय है, मैं किसी टॉपर को लाइव देख रहा हूँ, तो ये साइकी वर्ल्ड की वजह से हुआ है, और मैं इंडिकेशन और सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द फैकल्टी सर। तो मेरा एक क्वेश्चन था सर,
मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो फिर ऐसा अंदर से फीलिंग आती है चलो ठीक है आधे घंटे बाद पढ़ लूंगा, फिर आधे घंटे बाद पढ़ने बैठता हूँ तो फिर ऐसा फीलिंग होता है चलो 1 घंटे बाद पढ़ लूंगा, तो ऐसे करके पूरे दिन निकल जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? बिल्कुल होता था। तो आपने ऐसा क्या क्या किया? बिल्कुल होता था, बट देन वही प्रोक्रेस्टिनेशन इज वेरी नॉर्मल। लोग होता है, हम लोग का ये टेंडेंसी है कि 1 घंटे बात करेंगे, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा पबजी खेल लेते हैं, बट दिस इज वेरी नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट इट। क्या करो कि मेक अ शेड्यूल, लाइक मंथ, लेट्स से नेक्स्ट 4 months, देन उसको डिवाइड करो इनटू मंथ्स, मंथ्स को डिवाइड करो इनटू वीक्स, वीक्स को डिवाइड करो इनटू डेज। तो डेली टारगेट रखो, डेली टारगेट कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपना टाइम वेस्ट करते रहो, मतलब कंस्ट्रक्टिवली वेस्ट करते रहो। सो जाओ, किसी ने पूछा कि हाउ टू, पहले काम, पहले पढ़ाई कर लो, टारगेट कंप्लीट कर लो, फिर सो जाओ। मेक टारगेट्स, नंबर 1। नंबर 2, execute targets and reward yourself when you are completing a target. That reward can be something as simple as गोलगप्पे और a Domino's का पिज्जा, कुछ भी। Point of reward is not like to pamper yourself, it's like keep motivating yourself कि आज एक हो गया। It's again a basic psychological hack, right? Reinforcement type, exactly। तो वही है कि आज कर रहे हो, अगला दिन आप वो करोगे, उसको भी आप वापस यूज कर लो, एक और का टारगेट रखो। मे बी प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द वीक आपने पूरा वीक का टारगेट, तो वीक के जो एंड वाला टारगेट होगा उसको एक मेगा टारगेट टाइप का रख लो, ठीक है ना? हौस खास चले जाओ, दारू मत पीना, ठीक है? ठीक है, तो स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट इकोनॉमिक्स, इट्स इकोनॉमी। ठीक, इकोनॉमिक्स एक ऑप्शनल है, वो बहुत अलग चीज है। व्हाट आप पढ़ोगे, जो पढ़ते हो जीएस में, इकोनॉमी है। यू हैव अ फैकल्टी, ही इज टीचिंग यू, उसके नोट्स आर द स्टैटिक पार्ट, ही विल कवर सम सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल इन योर क्लासेस, ही डज। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स मैगजीन, वही देखो, कोई बात नहीं, वही देखो आप, and that will be more than enough. And frequently, if you are making notes from it, well and good. Otherwise, you can refer to that. Like वही जो underline करते हो, वो भी आप कर सकते हो। I was someone who used to underline a lot. ठीक है? किसी ने पूछा कुछ कि how much time of CA should be done? Preferably 1 year. Like if you, like how many of you are writing your exams next year, 2023 में, and rest of you are 2024 and beyond, right? So if your prelims is on 28th May 2023, it would be advisable कि you start your current affairs from at least April or March 2022, and April or March 2023 पे आप लोग खत्म करो, तो 1 year of current affairs would do। ठीक है? Okay। Yeah। So all my content is like sort of that। Okay। The main issue that's coming is in completing my papers in 3 hours। Okay। Like, what is the time management? How much are you reaching the 3-hour limit? By how much minutes? Like I've come to 3.5 hours। Fine. So what I would suggest, biggest thing that aspirants, I haven't seen your copy, so I won't be able to tell you directly, but are you writing long sentences? No, like I'm trying to shorten them. Shorten. Okay, number 1. Number 2, next time whenever you're giving a mock for GS, right? एक चीज करो, sit with a stopwatch. 10 minutes वाला question in 10 marks वाला question in 7.5 minutes, 15 marks वाला 10 minutes maximum. Or what you can do is, let's say you do not write mock every day. Suppose today you go home, try this. 4 10-mark वाले questions in 30 minutes, or 2 10-markers, 2 15-markers in 35 minutes. ऐसे करके आप अपना पेपर्स को डिवाइड कर सकते हो। Like what I did was कि starting वाले questions होते थे 4 10-markers I used to do in 30 minutes, and then वो जो first 4 questions होते थे, because first 4 questions is like कि वो शायद assume किया था वो अच्छे से पढ़ते हैं लोग, and then it's like कि 2 10-markers, 2 15-markers in 35 minutes ऐसे करके। तो you can refer to this as this once। So now I'm starting going with specific features so that I can cover the 15 marks this once and then the 10 marks. So It's up to you. It's up to you. If it anything that helps cut you. See, if you are able to reach 3 hours 10 minutes, ठीक है ना? If you're taking in your mocks, if you're taking only 10 minutes more than your allotted time, it's not a cause of worry, because यहाँ पे आप चिल होके लिखते हो। एग्जाम हॉल में लिटरली पसीने आते हैं कि पेपर वो हो रहा है। फर्स्ट, सेकंड, in case एग्जाम हॉल में let's hope that does not happen, it's like कि फाइनल बेल बज गया है, बजने वाला 1 मिनट, and you have 1 question left. Don't write intro, don't write conclusion, बॉडी वाला पॉइंट में वो एरो बना के लिखो, 1-1.5 पेज भर देना। I did exact same thing in an ethics paper। मेरा 3 मिनट बाकी था, 4 मिनट, एंड मेरा एक प्रॉपर केस स्टडी बचा हुआ था। तो इस बार का पेपर अपने 2021 का देखा होगा, वो जिसमें बॉस होता है, he was very frustrated and अपना सारा गुस्सा अपने जूनियर पे निकालता था। I had that entire case study left and I had only 3 or 4 minutes left। तो मैंने देखा 4 क्वेश्चंस हैं, तो 2 पेजेस को हाफ में डिवाइड कर दिया और पहले कंक्लूजन लिख दिया, सच थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ चेंजिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड कैपिटलिज्म, ये सब शुड बी अवॉइडेड। एंड एवरी पॉइंट पे एरो बना के 1-2-3 पॉइंट लिख दिया, 1-2 पॉइंट लिख दिया। just another question. So because there is so much content now before the main, so what is the revision strategy? Okay, so at this point of time, if you're talking about current affairs only, probably you do not have that much time to revise anything on the go, right? So if you are into the habit of underlining and reading, just highlight important data or something that's important to you. For example, if there's a new legislation, read a couple of points about it, highlight some changes or even the keywords of the point. Like, you do not have to read full length
explanation, जैसे वो मेन 665 मैगजीन में आती है, full length explanation होता है, just the keywords पढ़ लो, because you can frame answers on your own. Content won't be an issue. नहीं करना. And about your GS, it's important that Static data perform a role while writing answers. see, you do not have to overdo it, but then anything that you say, if substantiated by data, it is always very good. It's always very much recommended. For example, my style of writing an answer was एक introduction. Someone has asked as well the answer writing में, तो introduction, I define the topic, or I would explain the topic, give a current affair or a data or an example. Then main body में there are different dimensions. Conclusion में, what I used to do if I had time, I would like write a conclusion कि India is a forward-looking country. It's बहुत ही forward-looking and a very constructive and a suggestive conclusion. If I did not have time, मैं introduction को घुमा फिरा के conclusion में लिखता था. So this is what. But then data is important, but at the same time, you do not need to code data everywhere. Like in a 10-mark question, 1 data, in a 15-mark question, 2 data, more than enough. And some data is like generally available type का. Like कि वो बहुत famous data है ना, 271 million people bought out of poverty. और poverty में use कर सकते हो, social justice में use कर सकते हो, governance में use कर सकते हो. Interrelate these data. Anything you would like to say on essay writing? Essay writing, okay. Essay writing is something जिसके लिए if you read topper copies, as much as, in fact, this is true for all papers. टॉपर्स की कॉपीज पढ़ते रहिए एसेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कैसे कैसे सीक्वेंस करना होगा एंड लेट्स से टॉपर हैज रिटन एन एसे ऑन पीस राइट एन एसे ऑन पीस विदाउट लुकिंग एट हिज कॉपी व्हेन यू डन राइटिंग एसे उसका आंसर पढ़ो अपना पढ़ो इफ यू आर गिविंग हिम 60 आउट ऑफ 125 मार्क योरसेल्फ according to that. See, essay में your content will come from your GS, your optional, and the world around you, current affairs, and the world that you see around you, your personal examples. This is your content. The other part is your structure. That means your flow. How are you transitioning from one paragraph to the other? So you have to balance both. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने examples ही भर दी and there is no connect. That becomes paragraphs, not an essay. And ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि you have world class flow, but then you do not have sufficient backing of whatever you're writing. That becomes unaccounted for. So there must be a balance between content and your structure. Should an essay overlap with what we study in general editorials and newspapers? It can overlap. Like it is that is the purpose of reading editorials. Like you get this information out of editorials from different, and then into your answer sheets, in your optional, in your GS, in your essays, ethics wale maybe. That is the purpose. How do you balance optional and GS? Time a lot. Like what I personally used to do was keep 6 days a week, 7th day off रखता था मैं. 6 days a week. Let's say in and around prelims में it used to be 4 days a week for your GS and 2 days for optional. Otherwise, it used to be 3 days for GS or 3 days for optional, or 2 days for GS, 4 days for optional, depending on the time period. Either you can do this, or a friend of mine वो क्या करता था कि महीने में 3 हफ्ते वो GS पढ़ता था और 1 हफ्ते वो सोता भी नहीं था और optional पढ़ता था. मतलब that 1 week was around 2 weeks equivalent type का. So did he clear? Sorry? Did he clear this time? Yeah, his rank is in 80s. उसका ही pol science था. Excuse me, sir. Is it worth writing answers with insufficient content? No. Don't. Initially, we don't have knowledge Okay. about all of the subjects or about topics. So, is it worth writing answers? I wouldn't recommend. Let's say you do not know ABCDs. आपने A से लेके J तक पढ़ा है. And suppose you are asked to spell xylophone. Will you be able to spell? आप शायद J, Y की जगह I ऐसे करके लिखोगे, right? So I personally recommend कि let's say आपने modern history complete कर ली, उसके बाद उसके आंसर्स लिखो. Polity complete की, उसके बाद polity के आंसर्स लिखो. Right? This is what I would recommend. So someone is asking, is it good to have a backup or not? Super helpful. हाँ, okay. So आप लोग में से कितने लोगों ने TVF एस्पिरेंट्स देखे हैं? एस्पिरेंट्स देखा है ना? उसमें बहुत अच्छी चीज बोली गई थी कि बैकअप का काम आपके जीवन में स्टेबिलिटी देना है. So there's no harm in having a backup, but ऐसा ना हो जाए कि your backup becomes your plan A and your plan A becomes your backup. Let's say you want to become you are UPSC aspirant and आपका backup है DJ. ठीक है? तो ऐसा ना हो जाए कि आप रोज रात को जाके DJ ही नहीं कर रहे हो और फिर सुबह पढ़ नहीं पाते हो बिकॉज आप रात भर थके हुए होते हो. ये भी नहीं चाहिए. There's no harm in like having a backup. ठीक है? Why YouTube channel by toppers? Yeah, I don't know. I do not have a YouTube channel of my own. Some toppers use it for motivation. Some toppers use it for sharing strategy. Other toppers might use it for monetizing. I do not know. I do not have a personal YouTube channel. So, what is the study material for GS? Basic books. It's mostly basic books, and I did not take coaching for GS as such. Mostly basic books ही रेफर किया था मैंने. Basic books and कोई इधर उधर से कुछ material टाइप का मिल गया. But since you guys are in coaching, अपना coaching के notes plus any one other source that should do. How did you revise and used to underline the books? Okay. Was the revision difficult? No. Especially at the end, because you have to study a lot towards the mains and obviously. Okay.
See, first thing, like even before, like let's say you have this book called Lakshmikant, you're studying it from cover to cover. जब आप उसको when you're going for your pre, by that time आपका 2 या 3 रिवीजन हो जाता है. अगर नहीं हो रहा है तो आपको कर लेना चाहिए. Before means 4 रिवीजन हो जाएगा, including the one which you have done for your pre. So ideally when you're studying a book or you're studying, so आपके सर आपको ये नहीं बोल के पढ़ाते हैं कि ये प्री के लिए पढ़ना है, इसको ऐसे मेंस के लिए पढ़ना है. आप पढ़ते हो because you want to get knowledge out of it, content out of it. तो when you're studying, mostly क्या होता है कि when you read a book for the first time, let's say I'm reading this chapter called Governor, उसको मैं first time पढ़ा, I don't do anything. Second time पढ़ा, कुछ important लगा, underline. जब third time पढ़ा, I use a yellow highlighter. Fourth time में जब when I find, अब देखो underline में बहुत कुछ होता है, highlighting में बहुत कम होने लगेगा. Now when I use a yellow highlighter for my third time, it's कम है. Fourth time when I use an orange highlighter, वो और कम चीजें हैं. तो orange highlighter becomes my keywords, जो लोग अलग से लिखते हैं. Yellow highlighter might become some extra feeder points. And underline वाला, तो मान लो कि next cycle when I'm preparing, so I'll read the underline वाला. And every subsequent revision, I will stop reading the underline वाला part, I'll read the highlight वाला part. This is how I use, because मैं आलसी आदमी था यार, मुझे notes बनाने में मेरी जान निकलती थी. So how did you handle family pressure for 4 long years? यार नहीं, वैसे my family was very supportive. बस कभी मम्मी बोलती थी कि बेटा शादी कर लो. I was like कि अभी क्या शादी करना है यार, 24 का 25 का हुआ हूँ. Otherwise than that my family was very supportive. उस टाइप का, but उस टाइम से कोई दिक्कत नहीं हुआ था वैसे. ठीक है, तो Sir, some answer writing strategies. आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज. ओके, फर्स्ट थिंग, प्रिपेयर योर कंटेंट वेरी वेल. ठीक है, लाइक यू, अगर आपको तलवार चलानी नहीं आती है तो यू कैन नॉट गेट इनटू द बैटलफील्ड विद अ स्वॉर्ड इन योर हैंड. उससे अच्छा आप घर में बैठो, सेफ रहोगे. ठीक है, प्रिपेयर योर कंटेंट वेरी वेल. बुक्स, करंट अफेयर्स, वो सब उनको रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो, यही स्ट्रैटेजी. सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड, टॉपर्स के आंसर्स कॉपीज देखो. People do not do it. It's freely available on Telegram, on blogs. मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपना भी कुछ आंसर कॉपीज वो अपलोड किया हुआ है. इट्स फ्रीली अवेलेबल. आई डू नॉट नो व्हाई पीपल डू नॉट रीड दैट. कोई रीजन है कि बंदा टॉपर, उसने कुछ लिखा है, कुछ अलग तरीके से लिखा है, गेट अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन और समथिंग ऑन द अदर, यू स्टैंड टू गेन आउट ऑफ इट. वो आपको करना है. टॉपर्स कॉपीज विदाउट फेल आपको देखना है. थर्ड, यू डू नॉट नीड टू राइट फुल लेंथ टेस्ट एवरी टाइम. लेट्स से मान लो कि आपकी क्लासेस 3 बजे खत्म हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आप घर जाते हो, 5 से 5:15 के बीच में 15 मिनट का टाइम, 1 या 2 आंसर्स लिख लो. लेट्स से यू टेक अ टॉपर्स कॉपी, उससे क्वेश्चन है, एक आंसर लिख लो, कंपेयर इट विद हिम, हाउ ही हैज रिटन, हाउ यू हैव रिटन. फिर रेड पेन से अपने आप को इवैल्यूएट करो, व्हाट मोर यू कैन रन. कुछ इसी में कुछ डायग्राम मिल जाएगा आपको. तो यू डू नॉट नीड टू राइट फुल लेंथ टेस्ट ऑलवेज. फुल लेंथ टेस्ट का एक टाइम आएगा, उसमें आपको लिखना है. बट कैजुअल प्रैक्टिस के लिए विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यू कैन डेफिनेटली गो फॉर 1 or 2 आंसर्स अ डे. फोर्थ, जब आप आंसर लिख रहे हो, इट्स लाइक कि प्लेन दाल तक कोई खाया हुआ है एंड कुछ किस दाल में वो क्या किसका हींग का और प्याज का तड़का लगता है ना, तो क्या करता है, फ्लेवर है. तो आपको तड़का है ना, वो जैसे उसको ड्रेसिंग या फिर जो आइसिंग बोलते हैं, आइसिंग केक, तो ये आपका हो जाता है. इट कम्स फ्रॉम डायग्राम्स, डेटा, फैक्ट्स, ये सब. हाउ डू यू गेट इट? एक तो बहुत सारे पीडीएफ कंपाइलेशन आपको वारंट में मिल जाएंगे, 30, 35 से 40 रुपए में, जितने में वो देख सकते हो. अदर देन दैट न्यूज़पेपर्स पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, अपने रियल लाइफ एग्जांपल से चीजें उठाओ एंड उसको अपने आंसर्स में स्प्रिंकल करते रहो. कोई भी मैप, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन होता है, एक डायग्राम ट्राई करो कि मैं डायग्राम कहाँ घुसा सकता हूँ. फूड प्रोसेसिंग में जब भी कोई क्वेश्चन आता था, मेरे दिमाग में बज गया था, मेगा फूड पार्क, फर्स्ट लेवल क्लस्टर्स, फार्म लेवल क्लस्टर्स. एक डायग्राम बना दो बक्से के अंदर. देखो, टू बी ऑनेस्ट, जितना हमें बताया गया था, हमारे मेंटर्स ने हमें बताया था कि एक बंदा पेपर चेक कर रहा है, उसके पास एक पेपर में 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं होता है. वो आपका हर एक आंसर डिटेल में नहीं पढ़ेगा. बाहर से विजिबिलिटी कैसे आ रही है, इट मैटर्स अ लॉट. मैंने 3 अटेम्प्ट डायग्राम ना के बराबर बनाया था, इस साल डायग्राम बनाया था, मेरे जीएस में ऑलमोस्ट 80 या 90 नंबर इंक्रीज किए. इट्स अ बिग इंक्रीज, राइट? नो, इट्स नॉट अ बिग इंक्रीज. इफ 80 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है जीएस में, इट्स लाइक कि 1 मार्क पर क्वेश्चन. 80 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं ना जीएस में, इट्स लाइक 1 मार्क पर क्वेश्चन. एंड यही 1 मार्क पर क्वेश्चन क्लियर करना है, कोई डायग्राम बना दो, कुछ एग्जांपल्स देते रहो, कुछ डेटा आप कोट करते रहो, कुछ फ्लो चार्ट टाइप को बना दिए. कई बार ऐसा होता है, कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो. यही सब छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेंगी. ठीक है ना? इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल चेंजेस. उसके लिए टॉपर्स कॉपीज पढ़ो. इनफैक्ट मैडम, अगर आप नहीं पढ़ रही तो आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है, इफ यू आर रीडिंग देन वेल एंड गुड. आप लोग भी जो लोग अगले साल बाद में दे रहे हो, एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ डेली एक टॉपर कॉपी पढ़ो. बहुत ज्यादा हेल्प होगा. आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच इट हैज हेल्प्ड मी एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट. बहुत सारे टॉपर्स हैं अच्छे. दिव्या मिश्रा मैम है, अनुदीप सर हैं, श्रेया सर हैं, बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं. मेरे भी आंसर्स ठीक ठाक है, नॉट बोस्टिंग, बट ठीक ठाक आंसर्स मैंने भी लिखे हैं. तो गो फॉर इट, पढ़ो. फ्री रिसोर्स है, ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, देख लो, डाउनलोड करो, पढ़ो. आपके ऑप्शनल में भी बहुत सारे आंसर्स हर जगह मिलेंगे आपको.
And last thing, always be very humble with the feedback you get. Now, I'm not telling you to accept every feedback. I'm telling you to be very humble. आपको कोई टीचर बोलता है ठीक है ये ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, you're getting 1 out of 10, ठीक है. नेक्स्ट टाइम टारगेट करो, नेक्स्ट टाइम यू टारगेट 1.5 आउट ऑफ 10. 2 मिलेगा तो खुशी ही होगी एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होगी. यू डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज थ्रोन एट यू, बट इट्स लाइक कि चलो ठीक है यहाँ पे आई माइट बी लैकिंग, इवैल्यूएट करो. अच्छा ठीक है मैं इसको देखता हूँ. इफ यू थिंक दैट सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक इज वेरी अनजस्टिफाइबल, डोंट एक्सेप्ट इट, उठा के बाहर फेंक दो. यही करना है आपको. दिस इज समथिंग दैट मेनी गुड स्टूडेंट्स हैव डन कंसिस्टेंटली. तो ये आपको भी करना चाहिए सबको, ठीक है. What were your main sources for PSIR? PSIR यार कोरल बाग से मैंने नोट्स उठा लिए थे, बस वही देखा था. I did not read books, मेरे पास टाइम भी नहीं था. And how to build confidence in speaking? English news देखो, again confidence in English speaking बहुत लोग पूछते हैं भी for interviews purpose and everything. कुछ नहीं करना, न्यूज़पेपर उठाओ, कैमरा मिरर के पास जाओ, एक कैमरा ऑन कर लो आप लोग, ठीक है, वीडियो ऑन कर लो अपना, एक आर्टिकल पढ़ लो न्यूज़पेपर पे, एंड देन न्यूज़पेपर से रीड करो मिरर को देख देख के, एंड देन अपने आप को फोन पे रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो. दिस इज द थिंग. हम लोगों को ये बोला भी जाता है, बताया भी जाता है कि we don't have to be technical in our answers. New GS answers, right? Yeah. Yes. So फिर when we are giving interview, Okay. so have you faced some of the technical words which you are not getting it while answering the questions? Okay, so in my mock interviews, yes. In my final interview, no. And in case you come across something like that, you always have an option of saying, "Sorry, sir, I'm unaware about this." There's no shame in telling कि नहीं पता है. कोई loss नहीं है. You can always say that. मैंने खुद बोला, "Sorry, sir, I do not." 2 बार बोला था. Like I have presented a research paper in my college days. तो एक मैडम ने मुझसे पूछ लिया कि what is bibliography? So it was like एक सेकंड याद नहीं आता. I was not sure. मैं बोला, "Ma'am, I'm not very sure about it. But I'm so sorry, ma'am, I'm not very sure about it. But can I take a guess on it?" बोलती हाँ. तो फिर तो गेस मैंने बता दिया कि bibliography is the reference of any books that you have referred while making a research paper. बोल सकते हो, उससे कुछ दिक्कत नहीं. It shows that you are honest. नहीं पता है बोल देना, बट जीएस में नहीं, मेंस में कुछ नहीं पता खुद कुछ भी लिख के आ जाना, नहीं वाले डायग्राम बना के आ जाना. 3 साल पहले वो क्वेश्चन आया था 2018 में, एक मैंटल प्लूम करके ज्योग्राफी में था. मुझे आज तक नहीं पता मैंटल प्लूम क्या है. बस इतना मैंने कॉमन सेंस लगा, मैंटल पता है क्या होगा, वो रॉक्स और वो सब जो मोल्टेन वो सब होता है. प्लूमिंग क्या होता है, राइजिंग करना, राइजिंग फास्ट या राइजिंग थ्रू वेंट्स. बस कुछ नहीं, एक डायग्राम बना दिया, मैग्मा निकल रहा होगा, आधा एक नंबर भी दिया होगा यार. तो एवरी मार्क काउंट्स. आज कुछ मत करना, घर जाना, वो जो रैंक शीट है ना, मार्क शीट टॉपर्स की, इसमें किस टॉपर कितने नंबर मिले, एक नंबर पे 8-8 9 टॉपर होते हैं. मेरा 43 है, मेरे बाद अंजलि 44, एक और श्रद्धा 45. हम तीनों के मार्क्स सेम है, 1001. तो व्हेन यू आर स्कोरिंग लाइक एक मार्क भी आपको कहीं मिल रहा है ना, यू आर एक्चुअली क्रॉसिंग 8 to 9 पीपल बिलो यू. और 8 to 9 पीपल में सर्विसेज बदलती है, कुछ सर्विसेज में वैकेंसी 2 आती हैं, कैडर बदल जाते हैं, ठीक है. तो दिस इज द थिंग. Brief strategy for preparation according to you for an idea. Read basic books, revise them time and again. Read and revise current affairs को ignore मत करो. When time comes, practice as much as possible and talk to your mentors or teachers. यही है. 11th 12th में कैसे पढ़े ताकि, प्यारी बड़ा अजीब नाम है यार ये. 11th 12th में कैसे पढ़े ताकि यूपीएससी का बेस स्ट्रांग हो. प्लीज टेल मी सर. 11th 12th में स्कूल का पढ़ाई करो बच्चे, बहुत जल्दी है. 11th अच्छा 11 वाले, तुम लोग 11 वाले हो हैं? सही में? कौन सा स्कूल है? हमारे 5 दिन स्कूल करते हो, 2 दिन यहाँ पे क्लास करते हो. अभी शुरू नहीं हुआ है, स्कूल अभी होने वाला है. परसों पहले डे बिफोर हिस्ट्री रिजल्ट आया है क्लास 10. भाई अगेन वेरी सॉरी, आई टेक बैक माय कमेंट. बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ते रहो, ठीक है, एटलीस्ट बेसिक एनसीईआरटी. भाई साहब 11th में मैं क्या कर रहा था, मैं तो घूमते रहता था, जेई की तैयारी कर रहा था. वो भी क्लास इसलिए जाता था बिकॉज एक सर अच्छे पढ़ाते थे, उनको था कि अरे ये सर पढ़ाते हैं, इनके स्टूडेंट है. जाके फिर स्कूल में आके वो शो ऑफ करना होता था, हम इस सर से पढ़ के आए, क्या कर रहे हो बाकी यहाँ से, ठीक है. बट गुड, एनसीईआरटीज पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो. हाँ, सबको आपको एक चीज और बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, कभी कभी शाम को सनसद टीवी पे डिबेट्स देख लिया करो. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो डिबेट्स जो आपका रिपब्लिक और एनडीटीवी पे होता है, ठीक है. इट्स एक्चुअली वेरी इन्फॉर्म्ड डिबेट्स बाय वेरी डिग्निफाइड पीपल. कभी कभी उनके डिबेट्स देखते हो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स भी मिलेंगे. वुडंट एडवाइज यू, अभी आपके पास वो टाइम नहीं है, बट बाकी आप लोग वो डिबेट्स देखते रहो. Sir, I'm from engineering background. Hmm. I did my engineering in civil. ओके, So, do I have the upper hand or am I lagging behind from all the science? नहीं, इट्स यूपीएससी इज अ ग्रेट लेवलर, ठीक है ना. इट्स लाइक कि सब कुछ कोई क्लियर जाता है. मेल्टिंग पॉट का कंसेप्ट पता है ना, तो सब कुछ क्लियर आता है, मिक्स करके एक अलग क्वेश्चन बनता है. तो यू आर फ्रॉम इंजीनियर, समवन इज नॉट फ्रॉम इंजीनियर, कुछ फर्क नहीं पड़ता. रैंक कौन सी इंजीनियर इस बार?
कुछ साल पहले रैंक वन भी इंजीनियर था, तो इट डज नॉट मैटर, इट्स नो डिसएडवांटेज वेदर यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज और अ बैड कॉलेज, एटलीस्ट टिल योर मेंस। इसलिए उसका बारे में नहीं सोचना है, वी कैन नॉट कंट्रोल। कैन यू चेंज योर इंजीनियरिंग टू योर वो, क्या सोचना है? हाय भैया, एकांश शेयर, आर यू इन दिल्ली? हाँ, आई एम इन दिल्ली भाई। नाइस, ये कौन सा यूपीएससी पूछेगा? न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर एंड वन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ, दैट शुड डू। Sir, is newspaper is replaceable by anything? It is replaceable, कंपाइलेशन पर होता है, बट पढ़ लो यार न्यूज़पेपर, क्या कर रही हो? पढ़ लो ना, बहुत टाइम है। कब एग्जाम दोगी आप? अरे बहुत टाइम पढ़ लो। अभी मैडम को मैं शायद नहीं बोलूंगी न्यूज़पेपर मत पढ़िए, आप कंपाइलेशन देख लीजिए, बट आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। वंस आप ग्रुप में आ जाओ 35-40 मिनट्स के अंदर न्यूज़पेपर खत्म होने लगेगा। अधिकतर चीज़ न्यूज़पेपर में बकवास ही देते हैं, इस नेता ने उस नेता को गाली दी, कोहली 0 पे आउट हुआ, ठीक है, ये एक्ट्रेस यहाँ जाके पार्टी कर रही है, सब कोई काम का नहीं है। इसलिए मोस्ट अराउंड 70% न्यूज़पेपर इज ट्रैश। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लो, ठीक है। प्रिपेयर पीएसआई बाय योरसेल्फ मोस्टली एंड जॉइन अ क्रैश कोर्स। आंसर राइटिंग क्वेश्चन वही टॉपर्स के आंसर्स से, टॉपर्स के आंसर्स कॉपीज देखते रहो आप लोग, अपने टीचर से अच्छे कांटेक्ट में रहो, ठीक है। साइकोलॉजी ऑप्शनल वाले अपने टीचर के साथ बहुत अच्छे कांटेक्ट में रहो। बस कई बार ऐसा होता है कि एक बार टीचर पढ़ाएं, फिर सर बाय बाय खत्म, क्लासेस खत्म हुई, लोग पहला काम करते भागते हैं, ठीक है। डाउट्स और रहा है क्लियर के करते रहो, यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फैकल्टी, ठीक है, ही हैज बीन टीचिंग कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड प्रोबेबली I do not know if any other faculty other than Indresh sir for psychology as well. There might be someone I have not even heard about his or her name. तो मैं बता रहा हूँ what the thing around here is. You have a good faculty, use करो ना। What is the shortest strategy for PT? Shortest strategy for PT. Okay, there is this part which overlaps between PT and mains. It's called your content building. उसमें whatever you're studying for PT and mains, excluding those topics which are not directly asked in PT. ठीक है, तो इन टॉपिक्स को फर्स्ट कवर दीज टॉपिक्स, आफ्टर दैट रिवाइज इट अ कपल ऑफ टाइम्स, एंड इफ यू आर अपियरिंग फॉर 2023 बाय दिसंबर एटलीस्ट यू शुड बी कवरिंग योर जो बेसिक क्रक्स ऑफ योर सिलेबस है वो कंप्लीट करो। दिसंबर टू फरवरी रिवाइज दिस जीएस वंस, पैरेलली गिव योर ऑप्शनल टाइम एटलीस्ट टिल फरवरी या मार्च, जब भी कंप्लीट होता है, जब भी आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जा रहा है, ट्राई करो फरवरी मार्च तक, जब भी वो डिपेंड्स ऑन द स्पेस ऑफ द सर एंड द साइज ऑफ द ऑप्शनल। आई हैव नो आइडिया अबाउट द साइज ऑफ साइकोलॉजी ऑप्शनल, बट यही एक ट्राई करो कि 1 मार्च से मैक्सिमम बाय 1 मार्च टू 28 में, दैट पीरियड इज जो प्री वाला पीरियड, उस पीरियड में बस आपको जो पढ़ा है कंटेंट का वही करना है आपको, और कुछ नहीं। मॉक्स दो, मॉक्स के एनालिसिस करो, इफ देयर इज अ गैप गो बैक टू योर बुक्स एंड योर करंट अफेयर्स, रिपीट दिस साइकिल अगेन। 28 को वो खत्म हो रहा है, इररिस्पेक्टिव हाउ मच आर यू स्कोरिंग, कुछ दिन का ब्रेक लो, मेंस का इमीडिएटली स्टार्ट करो, वापस ये अपने सोर्सेज को एक बार रिवाइज करो, अपने ऑप्शनल को रिवाइज करो, पैरेलली आंसर राइटिंग, जिससे मैंने बताया डेली कुछ नहीं, यू डू नॉट हैव टू राइट फुल लेंथ टेस्ट डेली, 30 मिनट्स में 4 10 मार्कर्स और 35 मिनट्स में 2 10 मार्कर्स 2 15 मार्कर्स, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। दिस इज आल्सो स्ट्रेटजी दैट वर्क्स फॉर पीपल, 2 10 मार्कर्स 2 15 मार्कर्स इन 35 मिनट्स। दिस इज समथिंग दैट यू गाइस कैन फोकस ऑन, आप लोग भी जब आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेटजी, दिस इज समथिंग दैट गिव्स यू अ वेरी स्ट्रांग फाइटिंग चांस। हाँ सॉरी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। डू नॉट इग्नोर एनी टॉपिक। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग, मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा ही नहीं था। डू नॉट डू दिस। इस बार प्रीलिम्स आप लोगों ने दिया होगा, देखा होगा, आर्ट एंड कल्चर अच्छे से दिया था, वो तो लकीली मेरा आईएएस निकल गया, वरना इस बार तो प्री भी नहीं निकलने वाला था मेरा। डू नॉट इग्नोर आर्ट एंड कल्चर या एनी टॉपिक विच यू फाइंड रिलेटिवली बोरिंग, कोई सेंस नहीं है, बेमौत मारे जाओगे। कितने इयर्स इन्फो है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? एनफ, ओके भाई साहब। देखो लोगों का 1 साल में निकलता है, एंड ये ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको 6 साल 8 साल देना पड़ेगा। किसी का जा रहा है तो इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग, 1 साल में निकल सकता है। टारगेट यही करो 1 साल में निकल जाए, उसके हिसाब से तैयारी भी करो। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे तो इफ यू हैव दैट टाइम ऑन योर हैंड्स गो फॉर इट, बट निकल जाता है, ट्रस्ट मी। लोगों का ऐसे लोगों का निकलता है, आप लोग जब लवासना जाओगे या फिर अपने दोस्तों से मिलोगे तो आप खुद बोलोगे भाई साहब इनका भी निकल गया। ये होता है, ये हमारे साथ भी नहीं, हम लोग मिले भी नहीं लोगों से, हमारे सीनियर्स ने बताया। तो इट्स अ वेरी क्रैकेबल एग्जाम, बट डेडिकेटेड रह के करना पड़ेगा, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? टेस्ट सीरीज देखो, दो पार्ट में किया था, जैसे मैं आपको डेली आंसर राइटिंग वाला बता रहा हूँ ना, ये मैं प्री के पहले करता था, एंड प्री और मेंस के बीच में मैंने फुल फेजेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो अगेन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। बहुत लोग क्या करते हैं, अभी से ही फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, वेरी गुड, इफ इट वर्क्स फॉर देम वेल एंड गुड। मेरा पर्सनली क्या था कि मैं थोड़ा बोला, मैं बहुत आलसी टाइप का आदमी था, मुझे वो 3 घंटे बैठ के मुझे मौत आती थी 3 घंटे बैठ के आंसर लिखने में। तो मैं प्रेफर यही करता था कि 30 मिनट में 4 आंसर लिखने का ट्राई करो, एंड एक्चुअली हेल्प मी, बिकॉज जब मैंने अपना पहला आंसर लिखा, इट टुक मी 22 मिनट्स एंड आई गॉट 1 आउट ऑफ 10। वो भैया ने देखा, बोला अरे ये क्या कचड़ा है, 1 मार्क्स इसलिए देखो मैंने 2 पेज भरे थे, ठीक है ना। तो जब आप 30 मिनट्स में वो टाइमर लगा के 4 क्वेश्चंस का वो करोगे,
Probably day 1 में it might take you 60 minutes, but there will be an nth day जिसमें you will definitely come down to 30 minutes. और यही है ही 35 मिनट्स में 2 10 मार्कर्स टू 15 मार्कर्स करो इस टाइप का. बट ट्राई कीजिएगा फर्स्ट 4 आंसर्स या फिर एटलीस्ट फर्स्ट 2 आंसर्स ऑफ 10 मार्कर्स एंड फर्स्ट 2 आंसर्स 15 मार्कर्स उसको थोड़ा बेटर लिखने का. बिकॉज होता है ना, बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. और ये होता है यार, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अट्रैक्टिव कितना है, कितना अच्छा है. एंड वी हैव दिस, बोलते हैं ना कि रीसेंसी बायस टाइप का, जो स्टार्टिंग की चीजें उनको देख के वी टेंड टू जज अ लॉट. So did you do a single test series or multiple mains? For PT multiple, for mains also I did multiple, but then again ma'am I'm repeating it time and again. I'm a very lazy person, तो मैं टेस्ट सीरीज ले लेता था, 3-4 टेस्ट देके बोलता अब हो गया बस काफी है, बाकी सॉल्यूशन देख लेता था. डू नॉट डू दिस बिकॉज मेरे पास 4 मेंस का एक्सपीरियंस था, तो टेक्निकली मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज इनडायरेक्टली लिख दी हैं. डू नॉट डू दिस. इफ यू बाइंग अ टेस्ट सीरीज, पैसे दे के बाई कर रहे हो ना, और कल करप्शन का पैसा तो नहीं है, ईमानदारी का पैसा होगा, क्यों बर्बाद कर रहे हो? ठीक है ना. तो टेस्ट सीरीज दो, अच्छे से टेस्ट सीरीज लिखना. आपके मन में शुरू से ही थी यूपीएससी की तैयारी? नहीं, मेरे मन में शुरू से यूपीएससी की तैयारी नहीं था. शुरू में मेरे को कॉर्पोरेट में घुसना था, मोटा माल तगड़ा माल कमाना था. बहुत मन था मेरा, बहुत ज्यादा मन था, मतलब कि किसी बच्चे का 8-10 साल के अंदर किसी अच्छे कंपनी का वीपी बन जाऊंगा, महीने में 15-20-40 लाख रुपए मिल रहे हैं वैसा. बट देन कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे आई लिव्ड इन कोलकाता. कोलकाता से मेट्रोपॉलिटन सिटी, बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. एंड मैं वहां से गया पिलानी इज इन राजस्थान, मिडल ऑफ नोवेयर. ठीक है ना, बस कैंपस के अंदर फैसिलिटीज है, कैंपस के बाद कुछ नहीं थी. तो एनएसएस करके आपके कॉलेज में भी होता होगा, तो मैं एनएसएस ज्वाइन किया. कैंपस के बाहर गया, विलेजेस की हालत देखें. 2015 में पानी नहीं थे, पानी के टाइमिंग्स होते थे, सड़क बहुत खराब हालत था. तो यही सब देख के लगा कि एज ए जो इंजीनियर बन के मैं पैसा कमाऊंगा, लोगों के लिए काम करूंगा, कुछ भी करूंगा, उससे बहुत बेटर मैं एक एज एन सिविल एडमिनिस्ट्रेटर करके कर सकता हूँ. इसलिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. दिस वाज व्हाई आई स्टार्टेड. तो मेरा बचपन से प्लान नहीं था, नो शेम इन एडमिटिंग कि एक समय पे मुझे पैसा कमा के अंबानी बनना था. बट देन लाइफ बोलते हैं ना, लीड्स यू, man proposes, God disposes. Again, हाँ, one more thing, try to use as many quotes in your normal speeches. देख रहे हो कि मैं बात पे 2-3 कोट बोल देता हूँ, कोई स्टोरी बोल देता हूँ, जब ये आपको ऐसे में इसमें इधर हेल्प करेगा. You can use some of these quotes in your GS answers as well. There's no harm in that. But quote good person. ठीक है, कन्हैया कुमार को कोट मत करने लगना. ठीक है, no sense in quoting that guy. Quote Abraham Lincoln, quote गांधी जी, quote अंबेडकर जी, quote नेहरू जी, quote your PM. There's no point in quoting every Tom, Dick and Harry. प्रिपरेशन के टाइम में खुद को हेल्दी कैसे रखे? खाना खा के, थोड़ा एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके. मैं अनहेल्दी हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड एंड मम्मी के हाथ का दाल चावल. तो बट देन थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते रहो आप लोग. हाउ टू कीप मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी गोइंग. यही है कि यू मस्ट ऑलवेज टेल योरसेल्फ. मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, लाइक साइकोलॉजी पीपल में पता होगा कि इंटरनली आते हैं और एक आपका एक्सटर्नली होता है. एन इंटरनल ड्राइवर ऑफ मोटिवेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर. ठीक है ना. तो इंटरनली आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा. यू मस्ट ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ आपने स्टार्ट क्यों किया. एंड यू लाइक, भाई बहुत लोग मैं रिकमेंड करता हूँ, लिख लो, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस. मनी, पावर, एनीथिंग. इट्स अ वेरी जस्टिफाइबल रीजन. मनी इज आल्सो इट इज अ वेरी वैलिड रीजन. प्रेस्टीज, जो भी हो, इज्जत, घर वाले इज्जत करेंगे, नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी, पर्सनली बोल रहा हूं, घर वाले अगर इज्जत पहले भी नहीं करते तो आईएएस बनने के बाद भी नहीं करेंगे. ठीक है ना. बट देन इज्जत है, समाज में इज्जत मिलती है. इट कैन बी रीजन. लिखो एक पेज में, स्टिक इट. जब भी लगे डिमोटिवेटेड हो, रेफर टू दैट. ठीक है. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी, मैंने आपको रिवॉर्ड साइकिल बताया था, कंप्लीट टारगेट, रिवॉर्ड योरसेल्फ. ठीक है ना. या फिर बी, लाइक कई बार मोटिवेशन आपको आता है वो क्या नाम है, संदीप माहेश्वरी जी के वीडियोस देख के. ठीक है. बहुत लोग आजकल एंड्रयू टेट देखते हैं, एंड्रयू टेट को वीडियोस देख के. ऑल्दो नॉट रिकमेंडेड फॉर यू गाइस, तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन बंद कर दोगे. बट अलग अलग सोर्स ऑफ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, वो बहुत लोग गाना सुन के वो करते हैं. तो इट्स लाइक कि मोटिवेशन वैसे आएगा. बट देन इंटरनल मोटिवेशन इज ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऑफ मोटिवेशन. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर ऑफ मोटिवेशन. इट इज अ सस्टेन्ड फैक्टर ऑफ मोटिवेशन. ठीक है. आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया है आफ्टर बिकमिंग आईएएस? सूट पहन के घूम रहा हुआ दिन में, पहले तो लिटरली हाफ पैंट पहन के चाय पीने चले जाता था. अब हाफ पैंट पहन के चाय पीने आता, कोई बोलता है अरे सर आप वही हो ना. बोले नहीं मैं वो नहीं हूँ. यही सबसे बड़ा चेंज आया है. तो गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? आई एम गेटिंग 90+ marks in, okay, 90+ marks in GS mock test. 90+ getting in GS mock test. Mock test. Should be strategy to get under 20. Again, on predicting a rank is next to impossible. Even today, if you ask me, can I predict I got 43? No. I could have predicted that I'll be somewhere in the list. But I cannot predict I'll be getting under 20, under 10, top rank. बहुत सारा factors are where we cannot control. You score, let's say, 900 in your, let's say, GS. Best answer लिखा 900 मिल गए GS ऑप्शन रिटर्न में. आपको इंटरव्यू में 50 दे दिया, क्या करोगे? अब तो क्वालिफाई भी नहीं करोगे उसमें उतने मार्क्स में. यू कैनॉट कंट्रोल. उस पर फोकस मत करो.
फोकस ऑन लाइक वट एवर यू कैन कंट्रोल, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग ये सब चीज पे। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, न्यूज़पेपर पढ़ो, डॉक्यूमेंट्रीज करो, टॉक इन इंग्लिश। इंग्लिश टीवी सीरीज मत देखो, बहुत बड़ा गंदा बहाना कि क्या बोलते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पीकी ब्लाइंडर्स देख रहे हैं या फिर द बॉयज देख रहे हैं, वो कोई पॉइंट सेंस नहीं है, ठीक है। तो एनी मोर क्वेश्चंस आप लोग के किसी के, या फिर हाँ बताइए सर। टाइम मैनेजमेंट ओके, पेपर में या प्रिपरेशन में, ठीक है। तो पहले प्रिपरेशन में आपको ये करना पड़ेगा कि लेट्स से यू आर अपियरिंग इन 2023 सर, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको यही टारगेट करो कि दिसंबर या फिर फेब तक आपके जीएस कंप्लीट हो जाए। ट्राई करो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए एंड फेब में रिवीजन हो जाए जीएस का, नहीं तो वर्स्ट केस में फेब तक आपका जीएस का वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके हिसाब से यू हैव 7-8 मंथ्स इन फ्रंट ऑफ यू। एक पूरा शेड्यूल बना लो कि इस मंथ तक ये कंप्लीट करना है, इतना टेस्ट देना है। तो आपने एक ओवरऑल शेड्यूल बनाया, नाउ डिवाइड इट इनटू मंथ्स, मंथ्स को डिवाइड इनटू वीक्स, वीक्स को डिवाइड इनटू डेज, ठीक है। एंड फिर हर चीज का अकाउंटिंग करो। दिस इज द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट आई कैन टेल यू। बहुत लोग ये भी करते हैं, डेज को भी आवर्स में डिवाइड करते हैं। 9 से 12 पॉलिटी, 12 से 12:30 पोहा, 12:30 से 12:40 चाय। ये नशा मैंने कभी नहीं किया है, ठीक है, आई नेवर डिड दिस। अगेन आपको अगर ये नशा करना है तो भाई फील फ्री टू डू दिस, बट दिस वाज फॉर योर प्रिपरेशन। फॉर पेपर में 3 चीज याद रखनी है। 10 मार्कर्स क्वेश्चन 7.5 मिनट मैक्सिमम, 15 मार्कर क्वेश्चन 10 मिनट्स मैक्सिमम, उससे कम में करो वेल एंड गुड। केस स्टडीज 15 मिनट में केस स्टडी सॉल्व करो, जीवन बहुत आसान रहेगा। एथिक्स पेपर 90 मिनट्स का 180 मिनट्स का होता है, 2 सेक्शंस होंगे, स्ट्राइक इट इन द मिडिल, 90 मिनट्स फॉर 6 केस स्टडीज, 90 मिनट्स फॉर योर वो वाला, बिकॉज वो एथिक्स वाले जो आंसर लिखते हैं वो इजीली आप लिख सकते हो। एथिक्स में वेन डायग्राम्स बनाते रहना बहुत ज्यादा। अगेन रेफर टू टॉपर्स कॉपी, बहुत सारा ट्रायंगल एंगल मिल जाता है आपको, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर आज के लिए बस इतना ही रखा जाए? वन लास्ट क्वेश्चन बताइए। सर, हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड? आज कौन सा डे है? ओके, तो आई स्पेंड माय वीकेंड्स गिविंग मीटिंग स्टूडेंट्स एंड गिविंग देम टॉपर स्टॉक्स। अदर देन दैट वीडियो गेम्स खेल के, उसके अलावा कभी किसी के यहाँ कुछ पार्टी हो रही तो उसके यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। कहते कल एक सर ने बुलाया था अपने घर पे, वहाँ पे थे, वीडियो गेम्स खेल के। यूपीएससी बहुत सारे डॉक्यूमेंट भरवाते हैं। यही सब चीजें थे मोस्टली, मतलब दीज वर द मेन रीजंस, मेन थिंग्स दैट आई डू ऑन वीकेंड्स। कुछ बहुत अभी वो फाइलें नहीं आ रही हैं अभी, तो अभी चिल कर सकते हैं। बोले ना हनीमून पीरियड हमारा, कि असली जो बीवी से झगड़ा शुरू होगा वो अगस्त 29 के बाद स्टार्ट होगा। अभी तो इट्स लाइक कि वाह बहुत अच्छी बीवी मिल गई, खुश हैं हम लोग। बीवी बोले वाह कितना अच्छा हस्बैंड मिला, खुश हैं। उसके बाद जब व्हेन थिंग्स सेटल डाउन, उसके बाद एक्चुअली सब वो झगड़ा स्टार्ट होता है। So is it good to prepare while working? Yeah, people definitely do. In fact, a college senior of mine, a serving Indian Forest Service officer, Navdeep Agarwal sir, he has made it into the Indian Police Service while he was preparing full time. इसी साल उन्होंने he got into police service and he was a working aspirant. So people have done it. थोड़ा normal full time aspirant से ज़्यादा difficult होता है time management में, but then once you master the art of time management, it's like बोलते हैं ना piece of cake होता है। People do it and it can be done very easily. Again, not that as easily as someone who is actually available on Sundays listening. Probably जो जॉब के साथ वो he might not, उसको एडवाइजेबल भी नहीं है टॉपर टॉक अटेंड करना। टॉपर टॉपिक की समरी मिली वो पढ़ लो जल्दी से। जो आप 1-1.5 घंटे यहाँ बैठे हो, वो 1-1.5 घंटे बहुत कुछ कवर कर सकते हो, उसको कवर करना ही पड़ेगा। बट देन इट्स वेरी मच मैनेजेबल, वेरी मच मैनेजेबल। Any other doubt? कोई पूछ रहा है कि कोई एम आफ्टर आईएएस, भाई बहन आईएएस बन जाने दो पहले। आईएएस बने नहीं है कि मतलब कोई एम आफ्टर आईएएस, शादी करनी है। मेरी फियांस माय वुड बी फियांसे से बात हो रही थी, तो यही एम है। एम आफ्टर आईएएस, ये क्या क्वेश्चन हो गया मतलब। तो probably this is everything from my end and I just want to tell you guys one thing again. 30th May के पहले I was on that side part of the podium. मैं इस साइड हूँ। I would want all of you to understand that it is very much possible, achievable, whatever you say. If I could make it to this part of the table, if I could get in the service, I'm sure almost all of you can. It's just that have that belief in yourself and अपना एग्जाम बोलते हैं ना कि वो डायलॉग है, वो मूवी है ना भाग मिल्खा भाग। Again, you can use these quotes in your essays very much. Pop culture use कर सकते हो, but quote decent people. Quote भाग मिल्खा भाग. Do not start quoting Ragini MMS or something like that. Decent type of चीज quote करना है आपको. Be very selective with whatever you write. Because I know someone who has quoted एक किसी adult star को quote कर दिया था, उसको ऐसे में 90 मिले। ये हुआ है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का, I won't take names because मार पड़ेगी मुझे उससे. But be very selective. तो भाग मिल्खा भाग में जब वो मिल्खा सिंह जी दौड़ने जा रहे होते हैं, तो उनको वो पाकिस्तानी होकर वो बोलता है कि आपकी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। तो मिल्खा सिंह बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो ये बोल रहा हूँ कि आपका जिंदगी का आखिरी मीन्स हो सकता है, लिखना भी वैसे ही है। आपकी जिंदगी का आखिरी अटेम्प्ट हो सकता है, क्या पता फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाओ, इसको अटेम्प्ट देना ही ना पड़े। तो प्रिपेयर भी वैसे ही करो।
and I'm sure you guys will do awesome. And my best wishes to all of you, and take care, stay very safe, and prepare well. Thank you.